रैबिट रेसिपी यानी कि खरगोश का गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चमचे भर के हम घी के ऐड करेंगे और प्याज ऐड कर देंगे। प्याज 2 अदद लिए हैं, दरमियानी साइज़ की, बारीक काट लिया है। इनको हमने हल्का सा कर लेना है ब्राउन। अब हम इसमें रैबिट का गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको में अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है 2 टेबल स्पून भर के। नमक हम शामिल करेंगे 1 या 1.5 टेबल स्पून। आप इस पे जायका ले सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से हिलाते जाना है और ये इसको फ्राई करते जाना है, यानी कि भून लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको 10 मिनट के भूनने के बाद कुछ ऐसी शक्ल आपके सामने आई है। गोश्त माशाल्लाह से बिल्कुल भुना गया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका का ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने के बाद हम सिर्फ 2-3 चम्मचे ही चलाएँगे। तो टमाटर हम ऐड कर देंगे। टमाटर जो कि मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं। अब हम इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे। गरम मसाला साबुत थोड़ा सा शामिल करेंगे। सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। माजरत के साथ ये मसाले स्किप हो गए हैं वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया जाए, किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। नमक मिर्च डालने के बाद भी हमने ना इनको 5 मिनट भून लिया। अब हम इसमें 1 गिलास वाटर शामिल करके ना इसको ढक देंगे। 12 मिनट लगाऊंगे। 12 मिनट के बाद की शक्ल आपके सामने है। माशाल्लाह से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पे हमने अब इसको मज़ीद 2 मिनट ही भून लेना है, क्योंकि पहले हमने इसको 10 मिनट अच्छे से भुना हुआ है। बस गिलाने के लिए वाटर शामिल किया था, तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। हरा धनिया ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के आप ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से देख लें भून के कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह से।